हेलो दोस्तों, मैं नंदिनी उपाध्याय आपके लिए कहानी लेके आई हूँ पुरुष होना। इसमें पुरुष भी इमोशनल होते ही यह बताया गया है। आप सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। माँ फिर मंगला को जली कटी सुना रही है और वह चुपचाप सुन रही है। मंगला, मेरी नई नवेली ब्याह था। अभी मुश्किल से 5 ही महीने तो हुए हैं हमारी शादी को। माँ का स्वभाव शुरू से ही तेज रहा है और वे मंगला पर जब तब गुस्सा हो ही जाती है। बात बेबात वे उसे सुना ही देती है। मंगला आंसू बहाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी नाजुक सी मंगला। पर माँ को तो कुछ कहूँगा तो जोरू का गुलाम कहेगी और यह मैं नहीं चाहता। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल जाता हूँ। पुरुष हूँ ना। मेरी बेटी का ब्याह हो रहा है। मेरी लाडली बेटी आज पराई हो जाएगी। उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे याद आ रही है। कितनी शरारती थी वो। उसका रूठना मनाना, उसका वो बचपन की जिदें। थोड़ी बड़ी हुई तो मेरा कितना ख्याल रखती थी। वही बेटी आज हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। अब कभी भी नहीं आएगी। आएगी तो मेहमानों की तरह। मेरा दिल रो रहा है, मगर मैं नहीं रो सकता। मैं मेहमानों से बात करके अपने जज्बात दबाने की कोशिश करता हूँ। पुरुष हूँ ना। मेरी कॉलेज की मित्र बाजार में टकरा जाती है। मैं उससे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद मिले हैं। उसके साथ पार्क की बेंच पे बैठकर उसकी सुनना चाहता हूँ। कुछ अपनी सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। बहुत से सुख दुख साझा किए थे हमने। ऐसा प्यार व्यार कुछ नहीं था हमारे बीच में, पर दोस्त बहुत अच्छे थे। पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मन में डर है, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। मेरा विवाह हो चुका है। दूर से ही नमस्ते करके निकल जाता हूँ। पुरुष हूँ ना। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। घर जाने की जल्दी है, फिर भी 2 बसों को छोड़ चुका हूँ। बहुत भीड़ थी इसलिए उसमें चढ़ा नहीं, मगर अब जो बस आएगी वो आखिरी होगी। मुझे उस बस में चढ़ना ही होगा, चाहे उसमें भीड़ ही हो। रोज़ रोज़ ऑटो से भी तो नहीं जा सकता ना। ऐसा नहीं है कि मैं भीड़ से डरता हूँ, पर मैं उस परिस्थिति से डरता हूँ जब मैं उस भीड़ से भरी बस में भीड़ की वजह से ही अनजाने में किसी महिला से टकरा गया तो उसी भीड़ का कोपभाजन बन जाऊँगा और मैं कुछ कहूँगा तो कोई मेरी सुनेगा ही नहीं। पुरुष हूँ ना। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पुरुष भी इमोशनल होते हैं, मगर अपनी भावनाएं वे बता नहीं पाते हैं। थैंक यू।